दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि पीरा के दादाजी बोलते हैं, पीरा प्लीज़ मैं सांस नहीं ले पा रहा पीरा। फिर पीरा सोचती है और बोलती है, दादाजी आप ठीक तो हैं? आप पूरी तरह लाल पड़ गए हैं, आपको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, क्या इन्हें सदमा लगा है? तो नर्स बोलती है, सुनिए मिस, आपके दादाजी को अभी अभी दिल का दौरा पड़ा था और वह भाग्यशाली थे कि वे बच गए। यह ज़रूरी है कि आप उनके साथ आराम से पेश आएं, उन्हें आराम की ज़रूरत है। तो पीरा खुश होकर बोलती है, हाँ, इस आरामदायक कमरे में बस कुछ दिन और रहना है, फिर पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। वैसे इस हॉल में मेरा मतलब। तो नर्स कहती है, हा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर मत कहो, चलो उन कुछ दिनों को कुछ मिनटों में बदल देते हैं। तो पीरा हैरानी में बोलती है, इनको ठीक होने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट लगेंगे? तो दादाजी भी सोचते हैं। फिर नर्स कहती है, नहीं, इन्हें पूरी तरह ठीक होने में बेशक कई दिन लगेंगे, लेकिन वो अस्पताल के बाहर होगा। इनके आगे के इलाज के लिए आपके खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। आपके पास यहाँ से निकलने के लिए 1 घंटे से कम समय है। मैं अस्पताल के बिल में कम पड़ रही रकम के बारे में बाद में बात करूँगी। अभी के लिए आप अपने पूर्ण जीवन का पूरा लाभ उठा सकते हैं मिस्टर पेरो। मैं कुछ देर बाद आपसे मिलूंगी। इस बेड को खाली करने के लिए तैयार रहना। तो फिर जो नर्स होती है वो दूसरे पेशेंट से बोलती है, हेलो मिस्टर सेटान, आपके अकाउंट की सीमा के अनुसार आप यहाँ और नहीं रुक सकते हैं, अब आपको जाना होगा। तो मिस्टर सेटान बोलते हैं, लेकिन अभी तो मैं चल भी नहीं सकता। तो फिर नर्स बोलती है, छोड़िए भी मिस्टर सेटान, आपको घिसट कर चलने से कौन रोक रहा है? वो लड़की पीरा बोलती है, उफ कितनी बेरहम है। तो वो दादाजी उसके बोलते हैं, बदकिस्मती से यह बस मशीन का एक हिस्सा है। फिर वो लड़की बोलती है, हाँ खैर, जहाँ तक आपके हिस्सों की बात है। तो फिर दादाजी कन्फ्यूजन में सोचते ही हैं। तब तक फिर पीरा बोलती है, बेहतर होगा कि वे दोबारा न रुकें, मुझे फिर से मत छोड़िएगा, मैं बहुत डर गई थी। तो दादाजी कहते हैं, दुख की बात है पीरा। फिर पीरा बोलती है, आप नहीं चुन सकते कि आपकी ज़िंदगी कब ख़त्म होने वाली है। तो फिर दादाजी बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ जितना ज़्यादा समय तक हो सके रहना चाहूँगा, लेकिन हमारी मौत के लिए ज़िंदगी ने क्या तय किया है, इस पर हमारा कभी भी नियंत्रण नहीं होता, और मेरी उम्र में तो और भी कम। लोग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मौत सबको आती है, इससे कोई नहीं बचता और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। सभी चीज़ों के जीवन का अंत होता है, सितारों का भी। तो लड़की बोलती है, ओह मुझे आपको कुछ बताना है। तो दादाजी कहते हैं, इतना जोश, क्या बात है? तो लड़की बोलती है, आपको वो टेलीविज़न सिर वाले श्रीमान याद हैं जो आपको दिल का दौरा पड़ने से ठीक पहले हमारे पास से गुजरे थे? दादाजी सोचते हैं और बोलते हैं, हाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो लड़की कहती है, हाँ मुझे याद है, वह बहुत अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन आखिर में वही आपको यहाँ लाया और आपकी जान बचाई। और लड़की फिर कहती है, और वह अमर भी हैं, और जब लोग मरते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो दादाजी कहते हैं, अमर सच में? क्या यह मुमकिन भी है? और उसने एक अच्छा काम किया, मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। तो लड़की कहती है, असल में वो उसकी अच्छाई नहीं थी, आपको यहाँ लाने के लिए मैंने उससे भीख मांगी और उसने मेरे सिर के पीछे मारा भी था, वह बुरा बर्ताव है। तो दोस्तों, इसके आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स और स्टोरीज लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।